बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 647 लेक्चर नंबर 72 लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप मैथमेटिकल मेथड्स अगर BSc करके आए हैं तो वहाँ पे आपने मैथमेटिकल मेथड्स की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 11 पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 11 आपका था ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अगर तो नहीं पढ़ा तो वो मैं आपको साथ में लिंक भी दे दूँगी मैथमेटिकल मेथड्स की बुक का, आप वहाँ से जाके उसको सामने रख लें। आपके लिए आपको आपकी बुक भी छोड़ दें, जो आपके ये गिवन हैंड आउट्स हैं इनको भी छोड़ दें। अगर आप अपनी वो बुक सामने रख लेंगे ना तो वो वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा डिटेल में कहीं पे आपको मिलेगा नहीं कुछ। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसका जो कुछ भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे MCQs MTH 647 के लिखना स्टार्ट किए हैं। आपने उनके आंसर ज़रूर करने हैं। एक तरह से वो क्विज़ हैं। मैं वहाँ पे आंसर की डिटेल भी किसी की अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा तो दे दूँगी। अदरवाइज़ वहाँ पे सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके MCQs बेस मैंने बना दिए, ऑप्शन दे दिए हैं और आपने वहाँ पे उसको भी ज़्यादा आंसर जाके करना है। आपके जितने भी डीपली MCQs बनेंगे MTH 647 के, जो आपके पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके लिखना स्टार्ट किया है। मैं टाइप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मोबाइल के ऊपर, लाजमी सी बात है, तो इसलिए जैसा जितना हो सका मैं उसको मैथमेटिकल वे में ही आप तक जो है वो MCQs शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 72 लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर उन्होंने सबसे पहले हमें इसके कुछ स्टेप्स बता दिए हैं, हमें किन किन स्टेप्स से होके जाना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप जो बताया है, आपके पास जो भी प्रॉब्लम गिवन होती है हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म किस में करते हैं, मैं इसकी ना आपको एक डेली लाइफ की एग्जांपल भी साथ साथ दे देती हूँ। आपकी जो टेक्निकल एग्जांपल होगी वो दे देती हूँ साथ में। देखिए, जब आप जैसे आप टीवी की एग्जांपल लेते हैं, टीवी पे क्या होता है, वो सबसे पहले एक पूरा ड्रामा बनाते हैं, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं। अब वो रिकॉर्डिंग को ट्रांसफॉर्म करेंगे सिग्नल के अंदर। अब वो सिग्नल के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी वो रिकॉर्डिंग सारी, वो सारा जो आपके पास फिल्म है वो सारी ट्रांसफॉर्म होगी सिग्नल के अंदर, और वो सिग्नल से दोबारा ट्रांसफॉर्म होगी आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो आपके घरों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म का यही कुछ मतलब है कि हम उसको पहले हम उसको जो भी हमारी पिक्चर है उसको हम सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उस सिग्नल से हम दोबारा उसको टीवी स्क्रीन के ऊपर लाएंगे या स्क्रीन्स के ऊपर लाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की गुड एग्जांपल है। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको ट्रांसफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसके मेथड्स देखे, लाइक अलजेब्रिक प्रॉब्लम जो भी मेथड आएंगे, एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करने हैं, फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया, हमें मतलब कि सिग्नल मिल गया। अब उस सिग्नल से हम उसको हम उसको कहते हैं कि ये अलजेब्रिक सोल्यूशन है, उसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे और लाप्लास से हमारे पास क्या आएगा, एक फाइनल सोल्यूशन आएगा। और वो जब फाइनल सोल्यूशन आता है वो वहाँ पे रुक नहीं जाता है, फिर हम उस फाइनल सोल्यूशन का इन्वर्स लाप्लास लेते हैं। तो ये जैसे हमने फोरियर सीरीज़ में देखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हमने एक एग्जाम्पल का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने उस एग्जाम्पल का इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना भी सीखा था। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा था, लेकिन हमने उसका इन्वर्स भी फाइंड किया। तो यहाँ पे भी लाप्लास में यही है, जब आपके पास लाप्लास अप्लाई करने से आंसर आ जाए फिर हम उस लाप्लास का क्या लेंगे, इन्वर्स लेंगे। तो ये था इसका कुछ स्टेप्स। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। डील्स विद डिसकंटिन्यूस फंक्शन लाइक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, यहाँ पे मैकेनिकल फोर्सेस, साइन कोसाइंस फॉर्म्स एंड फोरियर सीरीज़। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया ये डिसकंटिन्यूस, जितने भी डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जिनमें एरर्स आ जाती हैं, जो आपका फंक्शन जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है किसी पॉइंट पे आके, तो वहाँ इन सब के साथ ये लाप्लास जो है वो डील करता है। सबसे ज़्यादा हम लाप्लास को यूज़ करते हैं डिफरेंशियल, ODEs, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इट इज़ डायरेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कई टाइप्स की हैं, ऑर्डिनरी हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं। तो काफ़ी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना हो रही हो, हम लाप्लास उस पर अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे मेथड्स भी आएंगे इसके बाद कुछ लेक्चर्स में। जैसे कोई भी फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसको हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो ये लाप्लास हो गया। लेक्चर नंबर 73 इज़ द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। बेसिकली इज़ द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी गिवन फंक्शन है आपके पास और उस गिवन फंक्शन के ऊपर जब हमने कोई भी गिवन फंक्शन और उस गिवन फंक्शन का किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं, वो डिफ़ाइन है 0 to इन्फिनिटी। 0 से ओपन है और इन्फिनिटी से क्लोज़ है। ये बात आपने याद रखनी है कि रियल लाइन पे इन्फिनिटी से हमेशा इंटरवल ओपन इंटरवल होता है, इन्फिनिटी पे कभी भी इंटरवल क्लोज़ नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से भी इन्फिनिटी से 0 भी होता है तो यहाँ से भी इन्फिनिटी से
ओपन होना था और 0 से क्लोज होना था। तो इन्फिनिटी अनडिफाइन, यहाँ पे इंटरवल हमेशा ओपन होता है। तो अब आपके पास जो इंटरवल डिफाइन है वो क्या है, इंटरवल जो डिफाइन है वो 0 to इन्फिनिटी है और t हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। के ऑफ एस टी अभी हम देखते हैं ये के ऑफ एस टी क्या है, एफ ऑफ टी डी टी और इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी हो गया। अब ये कन्वर्जेंट होगा, देन इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी वेयर एस बिलोंग्स टू सी एंड इफ चूजन। अब यहाँ पे कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, इस कन्वर्जेंट का मतलब है अब आपका यहाँ पे जो एस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना ये 0 हो सकता है और ना ये एस लेस देन 0 हो सकता है। इन दोनों केसेस में ये फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं रहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्जेंट नहीं रहती, तो इसलिए एस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे जो के ऑफ एस टी है वो ई माइनस एस टी होता है, इस के ऑफ एस टी की जगह पे हम ई माइनस एस टी पुट करेंगे और एफ ऑफ टी आपका जो भी फंक्शन होगा और एस हमेशा क्या है 0 से बड़ा होगा और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब आपका ये फंक्शन था एफ ऑफ टी का, अब हमने इस एफ ऑफ टी के ऊपर एल अप्लाई कर दिया तो ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और इस पूरे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ एस कह दिया, एस का फंक्शन कह दिया, तो इसको आप कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी प्रोवाइडेड दैट इट इज़ कन्वर्जेंट। और ये जो के ऑफ एस टी है ई माइनस एस टी इज़ नोन एज कर्नल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको आप कर्नल कहते हैं। अब ये इसको हम कर्नल ही क्यों कहते हैं, कर्नल स्मूथ आउट द गिवन इक्वेशन, कर्नल जो है वो आपकी इक्वेशन को स्मूथ कर देता है, आपकी वैल्यूज़ को एक पीरियोडिक आपको वैल्यूज़ को डिटेल में देता है, कुछ वैसे नहीं कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ आपका कोई ग्राफ जो है उसमें हम अगर स्मूथनेस देख लें तो आपके पास ग्राफ में हम कहेंगे कि ये वैल्यू ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन ये वैल्यू स्मूथ नहीं होगी, आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे तो हम उसको स्मूथ कर्व कहते हैं। या उसके बाद ईजी टू इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं ईजिली बाय कर्नल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। डिफरेंशियल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हम उसको अलजेब्रिक फॉर्म में लेकर जाते हैं और सो डैट इट कैन बी इजीली सॉल्व। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नल क्या है, यहाँ पे हम इसको कर्नल क्यों कह रहे हैं। लेक्चर नंबर 74 इज़ द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ। अब हम पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी, मैथमेटिकली डेफिनेशन देखी, अब हम इसकी ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि हम लाप्लास को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एफ ऑफ टी आपका फंक्शन था और उसको एट द एंड हमने एफ ऑफ एस फंक्शन कह दिया, इसके ऊपर जब लाप्लास अप्लाई हो गया तो हमने इसको एफ ऑफ एस कह दिया। इसी तरह से कहा यहाँ पे एक वैल्यू ये थी कि एस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये कन्वर्जेंट होगा, 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब और यहाँ पे टी भी क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब एफ ऑफ टी से एफ ऑफ एस तक का की जर्नी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है वो हमारा यहाँ पे इसकी टाइम की डोमेन है और जैसे ही हमने इस टाइम की डोमेन के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया और ये ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म किस में हुआ, एफ ऑफ एस में। देखें आपने एक बात याद रखनी है, जैसे आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन के अंदर जैसे आपने एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट की, ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, आपने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन पे पार्ट जो भी हमें लगाना पड़ेगा, एट द एंड जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा आपका आंसर एस में आएगा, आपकी वैल्यू में कोई भी टी नहीं बचेगा बाकी, ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन ही डी टी की रिस्पेक्ट से लिमिट्स पुट करेंगे, टी वाली वैल्यू तो 0 खत्म हो जाएगी, आपका आंसर हमेशा एस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वो टाइम डोमेन से एस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। अभी हम क्वेश्चन भी देखेंगे, वहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो एस में ही आएगा, टी में कभी आंसर नहीं आता है। तो टी से एस तक की जर्नी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लाप्लास कह रहे हैं, टी से एस तक के सफ़र को। अब आपका फंक्शन गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट मेक द एफ ऑफ टी। फ्रीक्वेंसी आपका एफ ऑफ एस क्या दे रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दे रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन दे रहा है, जो कि दैट मेक्स द एफ ऑफ टी, और उससे हमारे पास एफ ऑफ टी से जो बन गया है। अब आपके पास यहाँ पे लाप्लास बताए, जब आपके पास सिंपल लाप्लास है, हमने एफ ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई किया, हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया। अब ये एफ ऑफ टी इधर ही रहा और ये वाला लाप्लास एल ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो सकता है, एल इन्वर्स बन जाएगा, ये हो गया। अब अगर यहाँ इसके बाद हम दोबारा अपने पहले फंक्शन पे आते हैं, पहली टर्म पे आते हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये चार पहला जो पार्ट है यहाँ पे देखें, अगर हम इस फंक्शन के ऊपर लाप्लास का इन्वर्स ले लें, पूरे के ऊपर लाप्लास का इन्वर्स ले लें, तो एफ ऑफ एस के ऊपर लाप्लास लेने से आपके पास आंसर अगेन एफ ऑफ टी ही बनेगा। और यहाँ ये भी हो गया। अब आपने जो लाप्लास का इन्वर्स लिया है एफ ऑफ टी के ऊपर, आप अगेन लाप्लास का इन्वर्स ले लेते हैं, इन्वर्स लिया हुआ है, अब आप उसके ऊपर एल ले रहे हैं, तो आपके पास आंसर एफ ऑफ एस आएगा। इन बातों की अभी आपको समझ आ जाएगी, ये लाप्लास के रिलेशंस हैं, जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको मैथमेटिकल मेथड्स की बुक की तरफ पहले लेके चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाकी पढ़ के आए हुए हैं। और फिर मैं आपको एक टेबल भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मैं मैथमेटिकल मेथड्स की बुक ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर नंबर 11, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन सारा कुछ उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, डेफिनेशन बताई हुई है। और यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपने अच्छे से देख लेना है। वो टेबल आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम उसी टेबल को सॉल्व भी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ही हेल्प से। ये टेबल रहा आपका, इस टेबल को हम सॉल्व भी करेंगे। ये नहीं कि ये बस टेबल ऐसे आपने रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अब हम इसको लाप्लास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन का क्या होता है, 1/s होता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम टी अल्फ़ा वाले सारे लाप्लास की तरफ जो है वो चलेंगे। तो देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने 1 का बताना है, आपको 1 का बताना है, मतलब आपका एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, 1 है। तो आप इस एफ ऑफ टी की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ई माइनस एस टी साथ में एज इट इज़, क्योंकि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या है, यही लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है। आपने 1 पुट कर दिया, 1 ई माइनस एस टी हो गया। अब आप इसको अप्लाई इंटीग्रेट भी करेंगे और इसकी लिमिट्स भी अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रेशन क्या है, 0 से क्लोज, इन्फिनिटी से ओपन, सॉरी 0 टू इन्फिनिटी आपकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब आपका टी में फंक्शन है, तो लिमिट भी क्या होगी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी। ये आपका फंक्शन आ गया। ई माइनस एस टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ई माइनस एस टी ही आएगा। तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे तो ई माइनस एस टी एज इट इज़, फिर इसकी अपर लिमिट का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो माइनस एस टी आएगा। टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस एस बाकी बच गया। अब ये माइनस एस जो है ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, -1/s कर लेते हैं, फिर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इसके ऊपर। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से पहले अगर आप इस ई की पावर में माइनस है, इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, 1/e की पावर में प्लस एस टी हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे। अब आपकी जो लिमिट थी वो बेसिकली 0 टू इन्फिनिटी थी। हमने जब कहा कि हम इसके ऊपर लिमिट भी अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे, तो हमने पहला स्टेप क्या है, पहले हमने उसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट एस वाली टर्म है उसको बाहर निकाल लेना है। फिर आपने उसकी लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स हमने कहा थी 0 से टी, हमारी उसकी क्या है, लिमिट्स हैं। 0 से टी क्यों कहीं, जो उसकी अपर एंड लोअर लिमिट है, क्योंकि हम लिमिट भी तो टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो एट द एंड हमारे पास टी वाली टर्म ही बाकी बचेगी जिसको हम इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट की, पहली लिमिट पुट की एस, और यहाँ पे टी की जगह पे कैपिटल टी, फिर टी, और इस टी की जगह पे फिर दूसरी लिमिट पुट की 0, ये हो गया। अब ई एस टी और 1 ये आपके पास ई की पावर में 0 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 आ गया। अब लिमिट पुट करेंगे, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर लिया, तो ई की पावर इन्फिनिटी हमेशा एक लार्ज वैल्यू होती है, और ये हमेशा क्या होती है, 0। आपके पास ये वैल्यू हमेशा ई की पावर इन्फिनिटी आपको एक लार्ज वैल्यू होने की सूरत में 0 ही आंसर देती है। तो -1/s आपके पास इसकी ई की पावर में इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू 0 -1 क्या आएगी आपके पास, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/s। पहली वाली वैल्यू का आंसर 0 हो जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू का आंसर 1 आएगा, और ये आपके पास फिर ये माइनस, और जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, माइनस प्लस हो जाएंगे, और आपके पास इसका आंसर 1/s। अब देखिए हमने 1 की ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे पास आंसर किस में आया, एस में ही आया है, और ये एस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा होगा तभी एक फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। अगर एस 0 से छोटा होगा तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते लाप्लास में, ना वो हम 0 लेते हैं ना 0 से छोटा लेते हैं। अब एस अगर 0 से छोटा है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -s ग्रेटर देन 0, या आप उस -s को कहते हैं m, मतलब m आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स -1/s लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/e की पावर एस टी। लिमिट अब उधर ही ये डिनोमिनेटर में है, अपर डिनोमिनेटर में जाएगा तो माइनस प्लस एस टी है तो माइनस एस टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इस एस को माइनस एस को क्या ले रहे हैं, एम ले रहे हैं, तो एम इन्फिनिटी पुट कर लिया और टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब भी आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा अगर एस लेस देन 0 होगा तो। सो वेन एवर वी कैन नॉट कैलकुलेट द ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 व्हेन एस इज लेस देन 0, हेंस वी टेक एस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारा एस को माइनस एस को एम कन्वर्ट किया, सिर्फ यही बताने के लिए कि एस हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा।
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास वहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में भी सेम एज इट इज़ हुई हुई है, यहाँ पे भी देख लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर अल्फा टी की आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन आपका ये है एफ ऑफ टी की जगह पे आपने ये वैल्यू पुट कर ली, बाकी ई माइनस एस टी जो कर्नल था वो साथ में एज इट इज़। अब दोनों एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को इकट्ठा करके पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस एस टी माइन प्लस ए टी है, ठीक है, ये फॉर्म बन के आई। हमने यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लिया, बाकी अंदर आपके पास बचा एस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो गया माइनस ए, और आपके पास ये बन गया माइनस टी एस माइनस ए जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है, इंटीग्रेशन करेंगे और साथ ही लिमिट्स भी अप्लाई कर लेंगे। पावर इंटीग्रेशन एज इट इज़ और फिर पावर का एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एज इट इज़ और फिर पावर का क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो माइनस एस माइनस ए हो जाएगा, टी यहाँ पे 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया। अब 1/-1 एस माइनस ए बाहर निकल आया, बाकी ये टर्म्स आ गई हैं। फिर आप इसकी लिमिट्स पुट करेंगे, पहली लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी ई की पावर में एस माइनस ए, और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया, फिर टी की जगह 0 पुट किया, ये वाली वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी, 0 -1 आ गया। अब ये 0 यहाँ पे -1, तो ये माइनस और ये जो बाहर माइनस है ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/s माइनस ए हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और ये s माइनस ए भी क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये s इधर ही रहा ग्रेटर देन ये माइनस ए और दूसरी तरफ जाके 0 + ए हो जाएगा, तो इट्स मीन कि s क्या हो गया ग्रेटर देन ए हो गया है, तो जो कि उन्होंने यहाँ पे लिखा। और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिनियरिटी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है, यहाँ पे क्रॉलरे तक कभी हम इसको कवर कर लेते हैं। देखें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ टी फंक्शन है, दूसरा जी ऑफ टी फंक्शन है। और यहाँ पे क्या होगा अगर हम इस जो आपका फंक्शन है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर लें और अल्फ़ा को बीटा को मल्टीप्लाई कर लें और उसके ऊपर फिर लाप्लास अप्लाई करें, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एफ ऑफ टी के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा को, जी ऑफ टी के साथ एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया बीटा को, और फिर उस सारे फंक्शन के ऊपर क्या अप्लाई कर लिया लाप्लास अप्लाई कर लिया। तो आपके पास एल अप्लाई कर लिया, लाप्लास अप्लाई कर लिया, तो लाप्लास अप्लाई करने से ये कॉन्स्टेंट्स बाहर चले जाएंगे और हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे और ये होल्ड करता है, और ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बहुत शॉर्ट सा हुआ है, शॉर्ट भी आ सकता है लॉन्ग भी आ सकता है। अब हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है अल्फ़ा एफ ऑफ टी, आपके पास पूरे के ऊपर लाप्लास अप्लाई, एल बाहर ही रहने दिया। आपके पास लाप्लास का फार्मूला क्या होता है ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी, तो ई माइनस एस टी लिखा और आपका एफ ऑफ टी ये सारा फंक्शन है, तो आपने यहाँ पे एफ ऑफ टी पुट कर लिया। अब ई माइनस एस टी इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ई माइनस एस टी इस वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। अल्फ़ा ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी, फिर बीटा बाहर ही ई माइनस एस टी जी ऑफ टी और डी टी लिख लिया। अब इंटीग्रेशन इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, फिर आपके पास ये इंटीग्रेशन टोटल की है, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन है। अब हमने इंटीग्रेशन वाली टर्म भी बारी बारी दोनों पे सेपरेट आउट कर लिया, इंटीग्रेशन भी कर लिया। अब आपके पास अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, दोनों इंटीग्रल से अल्फ़ा बीटा बाहर आ जाएंगे। अब ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी आपके पास क्या बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ओके अब मैं मूव कर गई हूँ कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी बन जाएगा, और ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जी का फंक्शन है, जी ऑफ टी बन जाएगा, बीटा बाहर ही। तो आपने इन टर्म्स को अल्फ़ा इधर ही, तो आपने इसको लाप्लास ऑफ ये आपके पास एफ ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बन गया, ये भी आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बन गया इतना। तो इसकी जगह पे ये आपके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी की मदद से हमने उसकी राइट हैंड साइड प्रूव कर ली है। और ये जो लाप्लास हैं एफ ऑफ टी जी ऑफ टी के, ये एग्जिस्ट करते हैं और ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होता है, आल्सो एग्जिस्ट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए होता है और हमेशा क्या होता है लेस देन इन्फिनिटी। क्रॉलरे ये है अगर हमारे पास यहाँ पे बीटा 0 हो जाता है, बीटा 0 हो जाएगा तो ये टर्म भी 0 और ये भी 0, तो लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा ऑफ लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगा। तो हियर वी यूज स्केलर कंपोजिशन प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो यूज्ड इन कैलकुलस। अब आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, जब भी आप किसी के ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने मैथमेटिकल मेथड्स के 6th चैप्टर में पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो आपके पास जैसे हमने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की ए वी के ऊपर, एल ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये ए बाहर चला जाएगा और टी वी आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अल्फा बाहर चलेगी और लाप्लास एफ ऑफ टी पे, यहाँ पे भी डेरिवेटिव में भी हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन की अल्फा कांस्टेंट बाहर चला गया तो आपके पास साइन एक्स जो है वो
उसका डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे भी सी की इंटीग्रेशन में भी हम यही यूज़ करते हैं, सी बाहर चला गया और एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने क्या कर ली, उसकी इंटीग्रेशन कर ली। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर नंबर 78। इंशाल्लाह 79 नेक्स्ट ऑनवर्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, इंशाल्लाह मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।